आज 3 बजे का वक्त रखा गया जब आंदोलनकारी किसानों से सरकार की बातचीत होगी, लेकिन इस बातचीत को लेकर भी आशंकाएं यहां किसान नेताओं की तरफ से जाहिर की गई है कि किसानों को बांटने की कोशिश यहां सरकार की तरफ से बातचीत के न्योते को लेकर की गई है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सुखविंदर सिंह इस तरह की आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। टोटल न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। के विरोध में पिछले 5 दिनों से किसान आंदोलन पर जुटे हुए हैं। लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। आज सरकार की ओर से न्योता जरूर दिया गया है, कृषि मंत्री की तरफ से किसानों को बुलाया गया है, लेकिन किसान इसको लेकर कितना सोचते हैं, कितनी उम्मीद करते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान मौजूद हैं, किसान लीडर भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम सर आपका? मैं सुखविंदर सिंह सबरा, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब का संगठन सकत्तर। हाँ जी, जो सरकार की तरफ से न्योता है वो 32 जथेबंदियों को आया है। हमारा कहना था पहले भी और आज भी प्रधानमंत्री जी पूरे देश की जो 500 से प्लस जथेबंदियां हैं उनके लीडरों को बुलाए और खुद मीटिंग लें। इस मसले का हल निकल सकता है, इस मसले को हल करने की कवायद शुरू करें। पर हमारा मानना यह है कि सरकार अभी भी जथेबंदियों में फूट डालकर अलग अलग बताना चाहती है। हम एक है, हमारी मांगें एक है, डिमांडें एक है, हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो एक ही चल रहा है। ठीक है, वो अलग अलग जगहों से चल रहा है क्योंकि ये भी एक पॉलिसी मैटर है। हम कहना चाहते हैं कि इसके लिए प्रधानमंत्री जी, केंद्र की सरकार सीरियस होकर बात करे जो इन मसलों का हल निकल सके। अभी भी सरकार हमें मालूम पड़ रहा है भी सीरियस नहीं है। जो 32 जथेबंदियों को तो बुला लिया, बाकी सारे देश की जथेबंदियों को छोड़ दिया। देश एक हैं, लोग एक हैं, जथेबंदियां एक हैं। इसका हल पूरे जथेबंदियों को बुलाने के बाद ही निकलेगा। जिन संगठनों को अगर बुलाया गया है, अगर वो संगठन फैसला लेते हैं कि आंदोलन को समाप्त किया जाए, तो ऐसे में मानते हैं किसान आंदोलन शांत हो जाएगा? देखिए, ये उनका फैसला है। जो इनको बुलाया गया है वो भी इसके बारे में सोचेंगे क्योंकि अब जो फूट डालने की कोशिश है वो भी हमारे से ज़्यादा जानते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। अगर बातचीत के लिए जाते भी हैं तो वो मुबारक है, वो बातचीत के लिए जा सकते हैं। लेकिन जितनी देर पूरे देश की जथेबंदियां बुलाकर, उनके लीडरों को बुलाकर बातचीत का कोई हल नहीं निकाला जाता, प्रधानमंत्री जी खुद मीटिंग नहीं लेते, तब तक ये मसला सुधरता या हल होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर अमेंडमेंट की बात की जाए, सरकार कह रही है कि अमेंडमेंट भी कुछ हो सकता है या उम्मीद की जा रही है। क्या मानते हैं अमेंडमेंट से फैसला हो सकता है या क्या प्रमुख मांगें क्या हैं आप लोगों की? अमेंडमेंट का कोई एजेंडा भी नहीं आया। प्रमुख मांगे हैं जो 5 नए कानून लेकर आए हैं, 3 खेती मंडी तोड़ने वाले, एक प्रदूषण वाला और एक बिजली एक्ट 2020 वो लेकर आए हैं। 5 ही एक्ट हैं जो घातक हैं। हम कहना चाहते हैं कि इन एक्टों को रद्द किए के बगैर सरेगा नहीं। अगर सरकार अमेंडमेंट की बात करती है तो कोई एजेंडा हो, लेटर में कोई एजेंडा हो, एजेंडे पे बात हो, उसके बारे सोचा जा सकता है। पर एजेंडा ये वो जो अमेंडमेंट है उसमें जो शोध करनी है बिलों में, तो उसके लिए हमारा मानना है कि 3 ऑर्डिनेंसों के बगैर एक चौथा ऑर्डिनेंस भी लाया जाए जिसमें ये प्रावधान हो, MSP नहीं टूटेगी, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट पे भाव दिए जाएंगे, जो भी व्यापारी MSP से घट में फसल खरीदेगा उसको जेल और जुर्माने की सज़ा होगी, उस पर पर्चा दर्ज होगा तो बात बन सकती है। लेकिन यह MSP जो 26 फसलों पे पहले जारी है, वो 2 फसलें सिर्फ पंजाब और हरियाणा में खरीदी जाती है, बाकी सब व्यापारी की मर्जी का सौदा है। आज सुबह भी किसानों की मीटिंग होनी है, ऐसे में उम्मीद यह भी की जा रही है कि सुबह किसान क्या फैसला लेंगे। साथ ही साथ 3 बजे जो कृषि मंत्री मीटिंग लेंगे, अगर उसमें फैसला निकलता है, आज सुबह क्या अहम मीटिंग होनी है? हमारी मीटिंग अभी हम अपनी भी करेंगे, बाकी से रब्ता करेंगे, करके जो भी फैसला होगा वो अब इकट्ठे होकर लेंगे। अकेले फैसला लेने से ये बात नहीं बनेगी। हम कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी अभी भी सोचें। तोमर जी से पहले मीटिंग हो चुकी है, पीयूष गोयल जी से मीटिंगें हो चुकी है, प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं मीटिंग लेते? वो हमारे प्रधानमंत्री है देश। तो क्या माना जाए, अगर आज मीटिंग होगी उसके बावजूद भी किसान आंदोलन इस तरीके से जारी रहेगा? जितनी देर ये मसले हल नहीं होते उतनी देर आंदोलन तो चलेगा। आंदोलन को हल करने का एक ही तरीका है, प्रधानमंत्री जी सभी जथेबंदियों को बुलाकर उनके आगू से बातचीत करके इन ऑर्डिनेंस को रद्द करने की कवायद शुरू करें जो ये मसला जो है शांत हो सके। आज खाप पंचायत भी पहुंचने वाली है, हरियाणा की तमाम खाप पंचायतें साथ दे रही हैं आप लोगों का आंदोलन में। क्या उम्मीद करते हैं ये आंदोलन और तेज होगा? बिल्कुल जी, जब लोग आ रहे हैं तो आंदोलन तो तेज होगा। मांगे बड़ी है, मसले बड़े हैं क्योंकि ये हमारी मौत के वारंटों पे सिग्नेचर हैं और आने वाले समय में हमारे फार्मों पे, हमारे खेतों खलिहानों पे कब्जा होगा। कारपोरेट जगत पूरी तरह स्थापित होकर जो खेतों खलिहानों के मालिक हैं उनको तो खदेड़ेगा ही,
खपतकार को बुरी तरह प्रभावित करेगा। एक खरीदी हुई चीज़ 100 रुपये पर केजी बिक सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सभी देशवासियों की मांग है, प्रधानमंत्री जी इसको सुने। तो कहीं ना कहीं किसानों का भी आरोप है कि कुछ जत्थों को बुलाया गया है, बाकी जत्थों को छोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री जब तक नहीं सुनते हैं हमारी बात, तब तक हमारा इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जो आज मीटिंग होगी उसमें कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है, लेकिन किसानों के आक्रोश को देखकर ऐसा लगता है कि आंदोलन और तेज भी हो सकता है। कैमरा अली चंद्रा के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।